नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और फाइनल असॉल्ट के इस बेहद ही खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे हनुमान जी के मॉडर्न अवतार की, जो रामायण की तरह ही संजीवनी बूटी भी ला सकता है, 7 समंदर पार छलांग भी लगा सकता है और जरूरत पड़ने पर शत्रु रूपी रावण की लंका का दहन भी कर सकता है। कौन है भारत का ये मॉडर्न हनुमान और उसका भारतीय वायुसेना से किस तरह से कनेक्शन है, उसी पर आज हम बात करेंगे। भारतीय वायुसेना की चंडीगढ़ स्थित 44 स्क्वाड्रन इस साल अपना डायमंड जुबली वर्ष मना रही है। 1961 में अप्रैल महीने में ही इस स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी। उस वक्त इसमें सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए AN-12 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया था। तब से लेकर आज तक इस स्क्वाड्रन में मालवाहक विमानों को ही शामिल किया जाता है। जैसे इस वक्त इसमें है रूस के ही IL-76 विमान, जिन्हें गजराज का नाम भी दिया जाता है, और हैं अमेरिका से लिए गए C-17 ग्लोबमास्टर, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में होती है। यही वजह है कि इस स्क्वाड्रन को माइटी जेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि IL-76 जहां एक बार में 50 से 60 टन के टैंक और दूसरा सामान लेकर उड़ान भर सकते हैं, तो C-17 तो 70 से 80 टन तक का लोड लेकर फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है कि ये माइटी जेट्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी तुलना क्या हनुमान जी से की जा सकती है? तो आज मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये आज के बजरंग बली हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये पवन पुत्र हनुमान की तरह हवा में उड़ान भर सकते हैं, बल्कि इनके ऑपरेशन और युद्ध क्षेत्र में मिली उपलब्धियों की वजह से इन्हें संकट मोचन बजरंग बली भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए थे। क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी, तो वे पूरा पर्वत ही अपनी हथेली पर उठाकर ले आए थे। ठीक वैसे ही 2 साल पहले जब भारत में कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी, तो 44 स्क्वाड्रन के IL-76 गजराज विमानों ने सिंगापुर से लेकर इंडोनेशिया तक जाकर लिक्विड ऑक्सीजन, टैंकर और मेडिकल सप्लाई लेकर आए थे। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मेडिकल वर्कर्स को पहुंचाने से लेकर कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग किट इत्यादि को सप्लाई किया था। कोविड महामारी के दौरान इस स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट ने कुल 512 घंटों की 178 उड़ान भरी थी और 1300 टन का लोड एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचाया था। जिस तरह हनुमान जी की लाई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की जान बची थी, ठीक वैसे ही 44 स्क्वाड्रन की मेडिकल सप्लाई और वैक्सीन से हमारे देश के हजारों लोगों की जान बच पाई थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि चंडीगढ़ में जहां वायुसेना की ये 44 स्क्वाड्रन तैनात रहती है, उसके करीब ही हमारे देश का एक फेमस हिल स्टेशन है, जिसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, कसोली। कसोली में सबसे ऊंचाई वाली पहाड़ी पर एक हनुमान मंदिर है, जहां सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। कहते हैं कि जब हनुमान जी हिमालय से द्रोणागिरी पर्वत को लेकर लौट रहे थे, तो यहां यानी कसोली में अपना एक पांव उन्होंने रख दिया था। मंदिर प्रांगण में एक छोटा सा हेलीपैड है। खास बात यह है कि जहां यह हेलीपैड बना है, उसे अगर आसमान से देखा जाए तो वो वाकई में किसी बड़े मानव के पांव का आकार ही दिखता है। इसलिए लोगों में इस मंदिर को लेकर बड़ी मान्यता है कि यहां हनुमान जी ने अपना पांव जरूर रखा होगा। सुरक्षा कारणों से इस मंदिर में मोबाइल फोन और कैमरा ले जाना सख्त मना है। इसलिए इस मंदिर की बेहद ही कम तस्वीरें आपको ओपन सोर्स में दिखाई पड़ती हैं। इतना ही नहीं, जब पूर्वी लद्दाख में चीन ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश की थी वर्ष 2020 में, तो भारतीय सेना की तेजी से रीइंफोर्समेंट के लिए इसी 44 स्क्वाड्रन के ही विमानों को लगाया गया था। यह पहली बार नहीं था कि इस स्क्वाड्रन ने भारतीय सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी। अपनी स्थापना के 1 साल बाद ही यानी 1962 में चीन की युद्ध के दौरान भी इस स्क्वाड्रन के AN-12 विमानों ने लेह लद्दाख, चुशूल और अक्साई चीन तक सप्लाई पहुंचाई थी। यहां तक कि MX टैंकों तक को पूर्वी लद्दाख में पहुंचाया गया था इन्हीं विमानों के जरिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 1962 के युद्ध में भारतीय सेना को बड़ी क्षति हुई थी। ऐसे में इन्हीं AN-12 विमानों से वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर को भी वहां से निकालने के लिए लगाया गया था। लेकिन जिस तरह हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाकर खाक कर दिया था, ठीक वैसे ही 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध में इस 44 स्क्वाड्रन के AN-12 विमानों को एक नया रोल दिया गया।
और इन्हें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से हैवी बॉम्बर्स में तब्दील कर दिया गया और पाकिस्तान में इन बॉम्बर्स ने जमकर बम की वर्षा की और जबरदस्त तबाही मचा दी। 1971 के युद्ध में एक के बाद एक बॉम्बिंग मिशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के एम्यूनिशन डिपो हाजीपीर पास के करीब एक तोपखाना और पूरी ब्रिगेड को जलाकर खाक कर दिया था इन्हीं AN-12 विमानों ने। भावलनगर और रोहरी और सिंध प्रांत में पाकिस्तान के रेल यार्ड तक को भी जला दिया था। युद्ध खत्म होने के बाद वायुसेना के इन बॉम्बर्स ने स्कार्दो एयरफील्ड पर जाकर एक के बाद एक इतने बम गिराए कि पूरी एयरफील्ड ही तबाह हो गई थी। यहां यह बताना बेहद जरूरी है कि स्क्वाड्रन 44 को हैवी बॉम्बर में बदलने का यह प्लान मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह का था। दूसरा ये कि 1971 के युद्ध में 44 स्क्वाड्रन को बैटल ऑनर के खिताब से नवाजा गया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में एकमात्र नॉन फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन को दिया गया था। बाद में श्रीलंका में जब IPKF मिशन हुआ या फिर मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस हुआ, उस दौरान भी इस स्क्वाड्रन के IL-76 विमानों से ही भारतीय सेना के सैनिक, कमांडो, टैंक और दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स को वॉर जोन तक पहुंचाया गया था। करगिल युद्ध में जब तक रेड अलर्ट बंद नहीं हुआ तब तक भारतीय वायुसेना के गजराज उड़ान भरते रहे, यानी अपनी स्क्वाड्रन के मोटो दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करो का पूरा चरितार्थ इसी स्क्वाड्रन ने करके दिखाया। इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित स्क्वाड्रन के विमानों ने इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया। 2017 में रूस के व्लादिवोस्तोक में इंदिरा युद्ध अभ्यास हो या फिर अगले साल ही 2018 में रूस में ही SCO एक्सरसाइज में हिस्सा लिया हो, उन सभी में इसी स्क्वाड्रन ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। SCO एक्सरसाइज में तो जैसे हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि भारत और रूस के अलावा चीन और पाकिस्तान की सेनाओं ने भी शिरकत की थी। लेकिन जिस तरह हनुमान जी जरूरत पड़ने पर एक योद्धा से लेकर लॉजिस्टिक मैन और कभी शांति दूत भी बन जाते थे, जो रामचंद्र जी की अंगूठी को लेकर समंदर लांघकर सीता जी के पास लंका पहुंच गए थे, ठीक वैसे ही वायुसेना की इस 44 स्क्वाड्रन के विमान भी 7 समंदर पार जाकर कई मानवीय सहायताओं से जुड़े ऑपरेशन कर चुके हैं। 90 के दशक का खाड़ी युद्ध हो, उस खाड़ी युद्ध के दौरान 15 दिन तक लगातार मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का काम इसी 44 स्क्वाड्रन ने किया था। फिर बाद में वर्ष 2005 में अमेरिका में जब कटरीना तूफान आया, तब अमेरिका के लिटिल रॉक एयरफोर्स बेस तक इसी स्क्वाड्रन के विमानों ने राहत सामग्री पहुंचाई थी। फिर सुनामी के दौरान अंडमान निकोबार में HADR मिशन किए, तो हाल ही में अफगान युद्ध के दौरान काबुल से भारतीयों को निकालने का काम किया इसी स्क्वाड्रन ने। इसी साल तुर्की में जब भूकंप आया तो NDRF की टीम और रिलीफ मटेरियल भी इसी स्क्वाड्रन के IL-76 ने वहां तक पहुंचाए थे। यानी भारतीय वायुसेना की इस 44 स्क्वाड्रन का पिछले 62 सालों में एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके फुटप्रिंट भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इस स्क्वाड्रन की जो डायमंड जुबली थी वो वर्ष 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया और अब इस महीने यानी कि वर्ष 2023 के अप्रैल महीने में इसे मनाया जा रहा है। 44 स्क्वाड्रन के सभी वायु योद्धा और उनके परिवार को फाइनल असॉल्ट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और सैल्यूट। जय हिंद।